नमस्कार, हिंदू टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति। पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 8 जून से तेलंगाना में 10th एग्जाम्स। हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल में कचरे के बैग में मासूम बच्ची, दीवार गिरने से घर के 3 सदस्य की मौत। गणेश महाराज के मूर्ति कलाकारों को राहत। 1 जून से शुरू हो सकती है संसद के कामकाज। तमिलनाडु में भारत माता मूर्ति रखने पर ईसाई धर्म का विरोध। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना राज्य के 10वीं छात्र अब हो गए तैयार। 8 जून से होने वाली है 10th एग्जाम्स। तेलंगाना राज्य के विद्या मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा है। तेलंगाना राज्य में महामारी कोरोना संकट के आपातकाल में स्टूडेंट के माता पिता 10th एग्जाम को लेकर बड़ी चिंता थी और इसका इंतजार था। आखिर में तेलंगाना सरकार ने तारीख तय कर दी। अगले महीने यानी 8 जून से शुरू होगी 10वीं परीक्षा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम किया जाएगा। तेलंगाना राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा है। हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल क्वारंटीन में कचरे के कूड़े में किसी ने पैदा हुए बच्ची को कचरे के बैग में डालकर ऊपर से कचरे से ढक दिया है। हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल क्वारंटीन में कचरे के कूड़े में किसी ने पैदा हुए बच्ची को कचरे के बैग में डालकर ऊपर से कचरे से ढक दिया। इसकी समाचार हॉस्पिटल के कर्मचारियों को मिलते ही उस बच्ची को सुरक्षित निकालकर इलाज के तौर पर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। हेलो चिट्टू, अरे वहाँ से कवर लियो। ऐसा ना అరే ఒక బట్టదే అన్న చిన్న బ్లడ్ వస్తుంది పిల్లకు तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आया। एक ही परिवार के 3 सदस्य दीवार गिरने से मौके पे ही मौत हो गई। तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में दर्दनाक घटना सामने आया। एक दीवार गिरने से एक परिवार के 3 सदस्य मौके पर मौत हो गई। श्रीनिवास लक्ष्मी 2 पति और पत्नी है। मजदूर का काम करके जीने वाले इनको जाती मकान नहीं है। ये एक किराए के घर पे रहते हैं। मजदूर का काम करके घर लौटने के बाद रात में गहरी नींद के समय वह अचानक दीवार गिरने से श्रीनिवास लक्ष्मी और उनके 1.5 साल बच्चे की मौके पे मौत हो गई। సర్వే లేకుండా సర్పంచ్ ఇష్టం ప్రకారంతో బిల్లెట్లు ఇచ్చిండు. సర్వే లేకుండా ఎంఆర్ఓ నా మాట
మనిషే, కలెక్టర్ నా మనిషే, ఓసారం నా మనిషే అనుకుంటా లంచాలు తీసుకుంటా సర్వే లేకుంటే ఏం చేసుకుంటారు చేసుకోరు నాకు మీకు అనుకుంటా బిల్లెట్ ఇచ్చిండు లంచం తీసుకుంటా అట్లా సర్పంచ్ మొత్తం చేసిందే సర్పంచ్ చేసే తప్పులు ఇవి వాళ్ళ దగ్గర లంచం లేక వాళ్ళు ఏదో కిరాయికున్నారు జాగా చూపెట్టిండో వాళ్ళకి రేకులకు ఆడ ఇంకా రేకులు తీసుకు మొత్తం సర్పంచ్ వాళ్ళని వచ్చిండ్రు. अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे और समाचार बाकी देखते रहेगा हिंदू टुडे। लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार का नया ऐलान, मूर्तिकारों को दी है बड़ी राहत, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हटा दी प्रतिबंध। कोरोना लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने देश के मूर्ति कलाकारों को दी है बड़ी राहत। सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश जी मूर्तियों पे से 1 साल के लिए प्रतिबंध हटा दिया है। इस बात की जानकारी केंद्र पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है। लॉकडाउन से 2 महीने से ठप है संसद समिति के कामकाज, 1 जून से फिर से शुरू होने की संभावना है। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन 2 महीने से लॉकडाउन जारी है। इसके कारण संसदीय समितियों की बैठक भी नहीं हो सकी है। विपक्षी दलों के कहीं और संसदीय समितियों के अध्यक्षों ने वर्चुअल मीटिंग की मांग की थी। विपक्षी नेता शशि थरूर, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी और अन्य सांसदों की मांग की थी। तमिलनाडु कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायती टाउन तामरकुलम पुवियार गांव में स्थित इस्काई अम्मान माता मंदिर में भारत माता मूर्ति रखने पर ईसाई धर्मों ने विरोध जताया है। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आकर कपड़े से मूर्ति को ढक दिया है। तमिलनाडु कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तामरकुलम पुवियूर गांव में स्थित इस्किया अम्मान माता मंदिर में भारत माता का मूर्ति लगाया गया। आपको बता दें, ये जमीन यानी ये मंदिर की जमीन ना किसी गवर्नमेंट की है, ये प्राइवेट और पट्टा लैंड है, यानी जाति जमीन पर भारत माता की मूर्ति लगाया गया। इसके बाद CCSO यानी कैथोलिक चर्च साउथ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य यानी ईसाई धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया है और वहां की तमिलनाडु पुलिस ने इसके विरोध के बाद भारत माता की मूर्ति को कपड़े से ढक दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही RSS, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करने लगे। इस विरोध के बाद कार्यकर्ताओं ने कपड़े को हटाकर वो ढकी हुए कपड़े को हटाकर भारत माता की मूर्ति को पूजा किया गया। इसके बाद फिर पुलिस वहां पर पहुंच के करीब 320 RSS, VHP और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। अभी भी भारत माता मूर्ति पर कपड़े से ढका गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। फिर कल कुछ खास और मुख्य समाचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहे हिंदू टुडे। नमस्कार, धन्यवाद।